हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय परजोन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आज हम लोग साधारण ब्याज में देखने वाले हैं बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल ही है और इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, तभी लोग आप लोग मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। जो एसएससी जेडी का फॉर्म भरे या एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, इस सब के लिए वीडियो अप्लीकेबल रहेगी। इसमें आप लोगों का जो एसएससी जेडी का कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा है, एसएससी सीजीएल का जो कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा है, एसएससी एमटीएस का जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा है, और एसएससी सीएचएसएल का जो कर रहा है उनके लिए भी फ़ायदा होगा। क्योंकि मैथ सभी सब्जेक्ट हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेम ही रहते हैं दोस्तों। और जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एफपीआई का जो अपकमिंग में एग्ज़ाम है, यानी बैंक में जो अपना एसबीआई का, एसबीआई पीओ का, फिर बाद में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी में, जो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वीडियो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। इसको मैं रब कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों का क्या रहता है दोस्तों, कोई भी सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो, जैसे आप लोग मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है दोस्तों, यानी मूलधन 10,000 दिया है, इसके ऊपर लगने वाला ब्याज कितना है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और कितने साल के लिए है दोस्तों, नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल के लिए है। इसने पूछ दिया कि आप लोगों को जो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फंडा रहता है क्या रहता है दोस्तों, इसमें हर साल जो ब्याज रहता है हर साल वो समान रहता है। तो यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। जैसे आप लोगों को पूछ दिया कि प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, नंबर ऑफ ईयर्स दिया, तो हमें क्या निकालने का दोस्तों, सिंपल यानी एस आई। एस आई मतलब साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग सिंपली कैसे पहले हम लोग मतलब सिंपली कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी एन आर बटा क्या होता है दोस्तों, 100। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पी कितना दिया है 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%। नंबर ऑफ ईयर 2, 100 से डिवाइड कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 दूना के 10, कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया। कितना इस तरह से इससे भी निकल गया। लेकिन मैं इस मेथड का यानी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में मैं इस फॉर्मूले का यूज एकदम यानी ना के बराबर करने वाले हैं। बस हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ट्रिक्स का। क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक्स का, ओनली ट्रिक्स का। हम लोग ऑनलाइन में आंसर को कैसे निकालते हैं, देखिए अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। रेट दिया है 10,000, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है दोस्तों 5% है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है 2। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 साल के लिए पूछा है तो 1 2 कर लेंगे। 10,000 पे 5% कितना होता है दोस्तों, 5,000 रुपये। कितना होता है, 10,000 पे 5%, 5,000 नहीं होगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 500 रुपये हो जाएगा। 500 500, ओके। तो इसके ऊपर मतलब कितना, इसका हम लोग 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। टोटल कितना हो गया ये हमारा, ये तो हमारा ये निकल गया। तो कितना आ गया हमारा साधारण ब्याज, 1,000 रुपये आ गया यहाँ पे। अगर आप लोग को इस पर ही पूछ दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना आ गया, हमारा टोटल कितना आ जाएगा आंसर, 1,025 आ जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम लोग कर लें तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कम
साधारण ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बाद में करने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर ले। जो इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। यदि किसी धन पे 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज और मूलधन से 3,500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। हमें वर्ष कितना दिया है 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12.5%। लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, साधारण ब्याज पर लगा मूलधन से 3,500 रुपये कम है। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना दिया हमारा 12.5%। किसका फ्रैक्शन है दोस्तों 1/8 का। हम लोग कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों यस आई है, यानी साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए। कितने के लिए 1 वर्ष के लिए है। और ये हमारा क्या है दोस्तों मूलधन, क्या है मूलधन, ये हमें मिल गया। हम लोग क्या करेंगे मूलधन और साधारण ब्याज। मूलधन कितना दिया है 8। साधारण ब्याज क्या है 1 वर्ष के लिए 1, 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो गया। ये हमारा साधारण ब्याज है। दोनों का डिफरेंट कितना है 5। तो 5 का वैल्यू हमें कितना दिया है 3500 यानी 3,500। एक पार्स का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 5 से 35 यानी 700 रुपये आ गया। तो हमें क्या पूछा था साधारण ब्याज व मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन कितना आ जाएगा 8×7=56 यानी 5,600 रुपये आ गया। यानी साधारण ब्याज कितना दिया है हमें 3 साल के लिए पूछा है तो 3 दिया है। तो क्या हो जाएगा 7×3=21,2100 आ गया है हमारा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है 5600 और 2100। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे और सॉल्व करेंगे अच्छे से। कम समय में बड़े क्वेश्चन को कर देंगे, कम समय में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या इसका आंसर होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मस्त क्वेश्चन है एकदम। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है तो समय ज्ञात करने का दोस्तों हमें इसमें कोई वर्ष नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसका 5% की दर से 350 हो जाता है तो हमें समय ज्ञात करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे 5% की दर से कितना होता है दोस्तों 350 और 3% की दर से कितना हो रहा है दोस्तों 250। दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा इसका 100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंट क्या आएगा 2%। तो ये तो हमारा 100 आ गया। ये क्या हमारा निकल के आ गया दोस्तों, ये हमारा धन आ गया यानी मूलधन आ गया। ये हो गया तो 100 आ गया। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना है 2% आया। परसेंटेज हमारा कितना आया 2%। तो हम लोग 100 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2×5=10 यानी 50। ये तो हमारा जो 50 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है यस है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर इतना होता है। तो ये हमारा क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। तो हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली धन भी निकल गया तो हमें समय ज्ञात करने का है। तो हमारा क्या फार्मूला था PNR/100। किसका फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का। इसको रख दो इसमें
पी कितना दिया है, 100 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 2% है। और नंबर ऑफ ईयर्स हमें निकालने का है, यानी हमें टी निकालने का है, समय कितना आएगा। तो रख दो 50%। ए हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, हमें 1 साल का निकालने का था ना, यहाँ पे एक रहेगा। तो कितना आ गया हमारा, 100 गुड़े 1 गुड़े टी बटा के 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, हमें 50 दिया है। 100 से 100 कर दो तो हमारा टी बराबर कितना आ गया दोस्तों, समय कितना है 50 वर्ष। समय कितना है 50 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, एकदम बिजली तरीके से। एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग 5% की दर से क्या हो रहा था, 350, 3% की दर से 250, दोनों का डिफरेंट आया 100, तो ये हमारा धन निकल गया। हम लोग अभी क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंट लिए 2% आया, तो हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये 2 दिया था तो हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे दोस्तों, 3% की दर से क्या होता है, दोनों का डिफरेंट ले, एक आ जाएगा PNR बटा के 100। तो 100 गुड़े 1 गुड़े टी बटा के 100 बराबर 50। 100 से 100 कट गया तो हमारा समय कितना आ गया, 50 वर्ष। तो 50 वर्ष हमारा समय आ गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करो। मस्त क्वेश्चन है ये भी, ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप आर आर सॉरी SSC JD के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कोई धन 5 वर्ष में से 10,000 रुपये हो जाता है तो वह 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है। तो दर ज्ञात करने का, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है दोस्तों। 5 वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष में कितना होता है 10,000 रुपये। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 10,800 रुपये। दोनों का डिफरेंट कितना आया, 800 रुपये। इन दोनों का डिफरेंट कितना आया, कितना आया, दोनों का डिफरेंट 2 आया। कितना आया, 2 दिख रहा है आप लोगों को, 2 आया। तो ये तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, धन। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौक 2 चौका 8 यानी 400। ये हमारा आ गया, क्या आ गया, धन। क्या आ गया दोस्तों, 400 के क्या आ गया, ये हमारा 1 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का, 1 ईयर का। कितने साल का, 1 ईयर का। ये क्या है हमारा, 400 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ओके दोस्तों, हम लोग अभी क्या करेंगे दोस्तों, इस 7 वर्ष में क्या हो रहा था, 5 वर्ष में 10,000 हो रहा था, 7 वर्ष में कितना, 10,800 रुपये। डिवाइड कर दो तो हमारा 7 चौका कितना होता है ये हमारा। तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 साल का 400, तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,800 रुपये। तो हमारा धन कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो हमारा आ गया 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो धन क्या आ जाएगा, दोनों इसमें से माइनस कर दो तो कितना कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। ये आ गया हमारा 8,000 रुपये। तो हमें क्या निकालने का था दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए। ये तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 8,000 रुपये गुड़े, तो 1 साल का कितना है, ये कितने, 1 साल का आ गया 8,000, तो 1 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालने का है, डिवाइडेड बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला था, 400 रुपये। कट कर दो सिंपली, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूना के 4 दूना के 8,
कितना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इधर? वापस से करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 8,000 कितना आया था? 8,000 गुड़े 1 गुड़े बराबर 400। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो 1 कट गया, कितना बच गया? 8 5 40। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? 5% है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम मस्त तरीके से, और एकदम सिंपल तरीके से सोचने का है आप लोगों को। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उससे सोचिए, और आराम से पढ़ के वर्ड में क्या लिखा है वर्ड को समझिए, क्योंकि वर्डों का ही खेल है कि कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो एकदम इजी तरीके से देखो, क्वेश्चन कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को ये जिंदगी भर याद रहेगा ऐसे क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए, एकदम मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अभी इसको। 26,000 रुपये 2 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो दोनों भाग यानी दोनों भाग का अमाउंट कितना है वो हमें ज्ञात करने का क्वेश्चन में ही पूछा है। दोस्तों, पहले भाग का क्या है? पहले भाग को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मानेंगे? ए। 26,000 भागों में से दो भाग में इस प्रकार डिवाइड किए गए हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट भाग को ए मानते हैं हम लोग, गुणे कितना है? पहले भाग का कितना है? 10% की दर से 5 वर्ष का, बटा के 100 कर लो, बराबर दूसरे भाग का को बी मानते हैं, 9% की दर से 6 वर्ष का। ये हमारा निकल गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा। इसको भी कट करो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 हो गया। तो कितना आ गया? ये 25A बराबर कितना आ गया? 9 3 27 बी। तो ए बटा के बी बराबर कितना आ गया? 27 बटा के 25। एकदम राइट आया दोस्तों। ये हमारा तो निकल गया रेशो। ये दोनों पार्ट्स का कितना है टोटल वैल्यू? 52। कितना है? 52। हमें क्या दिया है? 52 पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया है? 26,000 रुपये। एक पार्ट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? निकालिए, निकालो क्या आएगा। एक पार्ट्स का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 52 पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया है? 26,000 रुपये। तो एक पार्ट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 रुपये। ये आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? दोनों भाग का, यानी ए का कितना है? 27। 27 पार्ट्स का वैल्यू कर लो, 2 जीरो उतार लो, 7 से 35, 7 दूना के 14, यानी कितना आया? ए का कितना आया? निकालिए। 7 पचे 35, 5 दूना के 10, नहीं 13,500 रुपये आ गया ए का। इसी प्रकार हम लोग बी का भी निकालेंगे। बी का कितना दिया है? 25। 25 पार्ट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? गुणा कर दो 5 से, 25 पचे 125, यानी 12,500। कितना आ गया? 12,500। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 13,500, 12,500। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे एकदम इजीली और सिंपल तरीके से। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो
देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय परिजन क्लासेस। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। डे 4 है आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग सेकंड पार्ट देखने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा मॉडरेट लेवल से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न एसएससी जेडी में पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम में संभावित प्रश्न है वही हम लोग कर रहे हैं। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लें। जो इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था, तो थोड़ा बेसिक लेवल था। अब हम लोग चलने वाले हैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से लेकर थोड़ा हाई लेवल तक। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट दिन रहेगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 8,670 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की क्या होती है दोस्तों, हानि हो जाती है। वो कितने में बेचता है, 8,670 रुपये में बेचता है, तो 15% की हानि होती है। तो उसे 15% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 15% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसे तो फर्स्ट में तो उसे 8,670 में बेचा तो 15% की हानि हो गई। तो हमारा तो 85% पार्ट्स का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 85% पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दे दिया है, 6,070। तो हमारा 1% पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 86 में 25 से भाग दें तो एक बार जाएगा, तो 85 दुना के तो ये जाएगा नहीं, तो हम लोग जीरो लेंगे। 85 दुना के 170 हो गया। तो हमारा एक परसेंटेज पार्ट्स का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 102 रुपये है। तो इसी तरह हमें क्या पूछा है, 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों 115 पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुणा कीजिए। 115 पार्ट्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 11,730 रुपये हमारा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। कितना कठिन क्वेश्चन को मैंने कितना इजी तरह से सॉल्व किया है। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं उससे भी मतलब बेहतर वीडियो बना सकूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करें फटाफट। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर कितना में बेचता है, 360 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो अगर उसे 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, 360 में बेचा तो उसे कितने परसेंट की हानि हो गई, 10% की, यानी 100% में से हम लोग माइनस कर देंगे 10 को, तो 90 बचेगा। तो 90 पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया दोस्तों, 360। 1% पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो हमें क्या बोला है, 30% लाभ, मतलब 130% पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 का गुणा 4 में कर दो, 13 चौका 52, कितना आ गया दोस्तों, 520 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आएगा, 520 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम इजी फंडा है। क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं।
एक व्यक्ति ने 2 बैग प्रत्येक को 3,910 रुपये में बेचे। एक पर उसे 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। हानि होती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने का है। एक पे तो लाभ होता है, एक पे हानि होती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का है दोस्तों। तो ये अमाउंट जो ये वाला लाइन जो दिया है आप लोगों को, वो ऐसे ही बस केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। 15% लाभ होता है और दूसरे पे 15% की हानि होती है। फर्स्ट पे क्या होता है दोस्तों, 15% का लाभ, दूसरे पे 15% की हानि होती है। इसे कर लेंगे यहाँ पे प्लस 15×15, ये वाला आपको लोगों को मेथड यूज करना है एग्जाम में, एकदम इजी तरीके से और एकदम मेंटली तरीके से इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ऐसे मेथड को एकदम इजी तरीके से, ना इसमें फॉर्मूला यूज करने का है ना कोई दूसरा मेथड, ओनली फॉर यूज मेथड यही करने का है ओनली। तो चलिए, प्लस माइनस क्या होता है, कट हो जाता है दोस्तों। तो एक कितना हो गया गुणा करने के बाद, 225, 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.25%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से सोचो और इजी इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे क्वेश्चन को डील करने का है, कैसे क्वेश्चन को समझने का है। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ो और उसे समझो, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमें क्या सॉल्व करने का है। तो मैंने देखो एकदम इजी तरीके से आंसर को निकाला, 2.25 आपका परसेंटेज आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। मस्त क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। वरुण ने एक वस्तु 6,384 रुपये में बेची और उसे 30% की हानि हुई। वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को बेचना चाहिए था। वस्तु को मतलब किस मूल्य पर बेचना चाहिए था कि उसे 30% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो 30% की हानि मतलब 90, मतलब 70% पार्ट्स का वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में 6,384 रुपया। तो 1% पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो गुणा कीजिए, 7×9 = 63, 7×1 = 7, 7×2 = 14, एक जीरो है तो एक पॉइंट ले, यानी 91.2 आया। तो हमें क्या पूछा, 30% लाभ प्राप्त करने का है। तो 130 पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 11,856 रुपये। इस तरीके से हम लोग करेंगे। 130 का गुणा आप लोग 11.2 में कर देंगे तो 11,856 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने एक कार 28% लाभ पर बेची। कार के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। उसने क्या किया है दोस्तों, 100 की चीज़ उसने कितने में बेचा है, 128 में। तो इसका अनुपात निकाल लो, एकदम ईजी है। कितना आ जाएगा, 2 से काट दो, 2×5 = 10, 2×12, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×3 = 6, 2×2 = 4। तो कितना आया हमारा अनुपात, 25:32। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करें। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। रवि ने एक पुराना सोफा 6,500 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर उसने 1,200 रुपये खर्च किए।
किसी कारण उसने 70% की हानि पर उसको बेच दिया, यानी सोफा को बेच दिया 70% की हानि पर किसी कारण से। उसने उसे किस मूल्य पर सोफा को बेचा? तो हमें क्वेश्चन में पूछा है। उसने तो पहले 6,500 रुपये में खरीदा, उसकी मरम्मत पे कितना खर्च किया? 1,200 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? जोड़ दो, 7,700 रुपये हुए टोटल। हमें क्या पूछा है? उसने 70% की हानि में तो सोफा को बेचा, लेकिन उसका मूल्य क्या था? 70% की हानि पे तो बेचा है, 70% हमें दिया, लेकिन उसका एक्चुअल मूल्य क्या है? कितने रुपए में बेचा? 70% के हानि पे पर बेचा। तो चलिए दोस्तों, हमें 100 पार्ट्स का वैल्यू कितना दिया है? यानी 100 एक टोटल तो है हमारा, क्या है? 100% उसने खर्चा किया सोफा का, लेकिन उसने क्या किया है दोस्तों? इसमें उल्टा क्वेश्चन को पूछा है। 70% की हानि पर बेच दिया, लेकिन कितने मूल्य पे बेचा? यानी 70% का कितना रुपए, मतलब कितने रुपए में सोफा को बेचा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है। 70% तो हमें दिया है, हानि पे बेचा है, लेकिन हमें 100% पार्ट का वैल्यू कितना दिया है? 7,700 रुपये। 1% पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 77 रुपये। हमें क्या पूछा है? 70% हानि मतलब पे बेचा, यानी 83% पार्ट्स का वैल्यू, यानी 83% पार्ट्स का हमें वैल्यू चाहिए। 70% तो हानि हो गई, तो बचा कितना? 83। तो 83 में इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6,391 रुपये हमारा आ जाएगा। कितने में बेचा? 6,391 रुपये में बेचा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 32,400 रुपये। यदि वस्तु को बेचने के बाद दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करने का है। इसमें 32,400 रुपये में विक्रय करता है एक व्यक्ति, और उससे कितना लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 32,000 रुपये का लाभ में 20% का क्या होता है? लाभ हो जाता है। तो 20% का लाभ मतलब 120 पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया है दोस्तों? 32,400 रुपये। एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो एक पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना आ जाएगा? 12×24, 12×7=84। कितना आ गया एक पार्ट्स का वैल्यू? 270 रुपये। तो हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कितने में उसने उसे खरीदा था और कितने में बेचा? बेचा तो 32,400 रुपये में बेचा था उसे 20% का लाभ हो गया। तो हमें क्या निकलने का है? क्रय मूल्य। तो 100 पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 27,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन तो एकदम मस्त था, इजी था, लेकिन सॉल्व करने में डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने एकदम इजी तरीके से बताया आप लोगों को। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। प्रॉफिट एंड लॉस का यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे नेक्स्ट डे को, यानी डे 5 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ में। तो जो इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।